Hi friends, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadवी. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर हाँ दोस्तों, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन, इस तरह के नए नए असबाब आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कैसे समझेंगे? जिस तरह दोस्तों हमारे उर्दू जुमलों में वर्ब के साथ हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे मैं अगर कहूं वो जा चुके होंगे, दोस्तों जब हम फ्यूचर में मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं तो तब हम कहते हैं मुस्तकबिल, फ़ेल मुस्तकबिल और मुकम्मल। यानी फ्यूचर मुस्तकबिल में और वो काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे वो खा चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो आ चुका होगा। दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिन उर्दू के जुमलों के आखिर में आता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जुमला कैसे बनता है? विल हैव के साथ, विल हैव के साथ जुमला बनेगा। विल हैव के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फाइल, उसके बाद विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लाया जाएगा। दोस्तों, जैसे मुस्बत जुमलों में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अकरम। दोस्तों, पर्सन के हिसाब से जैसे आई विल हैव, I will have थर्ड फॉर्म वर्ब की eaten, I will have eaten, eaten food। मैं खा चुका हूंगा। दोस्तों, माना आएगा मैं खा चुका हूंगा। You will have eaten, तुम खा चुके होगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोस्तों फॉर्म की वीडियो में आपने देखा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी हमने पढ़ा था। दोस्तों, अगर वर्ब की वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से आप वो वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव के साथ इस्तेमाल करेंगे। यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म का, जैसे यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी विल हैव ईटन, हम खा चुके होंगे। दे विल हैव ईटन, वो खा चुके होंगे। ही विल हैव ईटन, वो खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन। शी विल हैव ईटन,
इट विल हैव ईटन, अकरम विल हैव ईटन, अकरम खा चुका होगा। यानी फ्यूचर में हम किसी काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं। दोस्तों ये थे मुस्बत जुमले यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव जुमले। नेगेटिव जुमलों में will not have, will not have, जैसे I will not have eaten, मैं नहीं खा चुका हूंगा। You will not have eaten, तुम नहीं खा चुके होगे। You will not, we will not eaten, we will not have eaten, हम खा चुके नहीं होंगे। They will not have eaten, वो नहीं खा चुके होंगे। He will not eaten, he will not have eaten, वो खा नहीं चुका होगा। दोस्तों she will not have eaten, वो नहीं खा चुकी होगी। It will not have eaten, वो खा नहीं चुका होगा। और अकरम will not have eaten, अकरम खा नहीं चुका होगा। ये थे दोस्तों नेगेटिव यानी मनफी वाले जुमले। will not have के बाद eaten वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की सबके लिए will have, will not have लगता है। आगे दोस्तों सवालिया जुमलों में यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाले जुमलों में सवालिया, will I have eaten, क्या मैं खा चुका हूंगा? सवाल है, will को शुरू में लाए, will I have eaten, क्या मैं खा चुका हूंगा? ओके, will you have eaten, क्या तुम खा चुके होगे? will you have eaten, क्या तुम खा चुके होगे? will we have eaten, क्या हम खा चुके होंगे? will we have और will they have eaten, क्या वो खा चुके होंगे? दोस्तों सवाल बन जाते हैं। अगर आपको WH फैमिली मेंबर से सवाल करना है तो शुरू में व्हाट लाएंगे। व्हाट विल आई हैव ईटन, मैं क्या खा चुका हूंगा, व्हाट लाएंगे। या व्हेन विल आई हैव ईटन, मैं कब खा चुका हूंगा। शुरू में WH फैमिली मेंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू में लाएंगे। आगे दोस्तों ये थे सवालिया। अब सवालिया मनफी वाले जुमले, सवालिया मनफी। विल आई नॉट हैव ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूंगा। विल आई नॉट हैव ईटन, विल यू नॉट हैव ईटन, क्या तुम नहीं खा चुके होंगे। विल वी नॉट हैव ईटन, क्या हम नहीं खा चुके होंगे। विल दे नॉट हैव ईटन, क्या वो नहीं खा चुके होंगे। विल ही नॉट हैव ईटन, क्या वो नहीं खा चुका होगा। तो दोस्तों सबके लिए विल हैव और विल नॉट हैव, और सवालिया के लिए विल आई हैव ईटन, और मनफी के लिए विल आई नॉट हैव ईटन ही आएगा। सबके लिए विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे क्या वो नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव ईटन, विल ही नॉट हैव ईटन, क्या वो नहीं खा चुका होगा। या फिर विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो दोस्तों चारों तरह के जुमले आपने देखे। मुस्बत आई विल हैव ईटन, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी। मनफी वाले आई विल नॉट हैव ईटन, विल और हैव के बीच में विल नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। सवाल बनाने के लिए विल आई हैव ईटन कहेंगे, और सवालिया मनफी के लिए विल आई नॉट हैव ईटन, नॉट का दरमियान में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाकर, ठीक है। और मनफी के लिए विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लाएंगे। दोस्तों इस तरह के जुमले
उर्दू में वर्ब के साथ चुका होगा। फ्यूचर में हम किसी काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं। खा चुका होगा, जा चुका होगा, सो चुका होगा, वो न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड न्यूज़पेपर। रीड तीनों के लिए तीनों फॉर्म एक ही होती है दोस्तों। थर्ड फॉर्म को हम लाएंगे विल हैव के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर जो लेसन था ये आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, तब भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, जो कुछ भी आपको समझ ना आए इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।